और हमारी जो युवा युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, युवा पीढ़ी से तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हमेशा किसी ना किसी को अपना आइडियल मानिए। जैसे जरूरी नहीं है कि वो आइडियल, वो फ्रीडम फाइटर, वो जो महापुरुष है वो किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्होंने काम क्या किया है उस पे आप लोग अगर सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप धर्म को साइड में रख के, अगर जैसे मान लो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ, उन्हीं को मानते हुए आज मैं बोलना चाहिए 2 मास्टर्स कर लिया हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, इसके बाद एलएलबी भी करूँगा और हो सके तो आज कम्युनिटी के ऊपर एक और पीएचडी करूँगा। तो पढ़ना और रिसर्च ये कभी बंद ना करें और लर्निंग एटीट्यूड हमेशा जीवन में रखें। और कोई भी चीज़ आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आजकल तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, जॉब बची नहीं है, आप 2 साल दीजिए उसको पूरे 100% तरीके से। और अगर आपको ऐसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप जॉब के लिए नहीं बने, आपको कहीं ना कहीं व्यापार में तब्दील होना पड़ेगा। और मेरे गुरु ने मुझे खास तौर से ये कहा है कि बेटा जीवन में एक बात याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाना बहुत सुखी रहेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप नौकरी की अगर मंशा रखें, अच्छी बात है, करिए प्रिपरेशन, नहीं होता है तो एक मालिक बनने की चाह भी आप में होनी चाहिए। चाहे कोई भी बिजनेस, बिल्कुल कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस बेचना। और पता है इसमें ये होता है, लोग बिजनेस को गालियां देते हैं, कोई भी धंधा कोई भी व्यापार गलत नहीं होता, उसके तरीके सही और गलत होते हैं। चाय सब लोग बेच रहे हैं लेकिन बड़े बड़े ब्रांड ही क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके तरीके में, उनके जो काम करने का तरीका, चाय बेचने का तरीका, उसमें फर्क है। आप फुटपाथ में बेचेंगे, जाहिर सी बात है कम क्राउड होगा। आप एक लग्जरी आउटलेट बना के बेचेंगे, आपके पास अच्छा क्राउड आएगा। तो तरीके में फर्क होना चाहिए। एक ये है कि जो हमारी आदिवासी कम्युनिटी है जी, वो फाइनेंशियली काफी बहुत कम वीक होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। बिल्कुल। तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या करा? देखिए इसमें इसका रीजन जो है, इसमें सबसे बड़ा रीजन है एनवायरनमेंट। आप देखिए, व्यापारी का लड़का ही व्यापारी बनता, बिजनेसमैन का लड़का ही बिजनेस, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी बनती है। हमारे लोग क्या है, या तो किसानी में जाते हैं, या तो उनको माँ बाप पढ़ाने पहुंचा रहे तो उनके पीछे एक ही रट लगा के रखते कि नौकरी नौकरी नौकरी, उनको इतना दिमाग में भर देते हैं कि उनकी नौकर बनने की चाह के अलावा दूसरी चाह बनती नहीं। तो मैं जो माँ बाप है इस वीडियो के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा, बच्चों जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप उन्हें प्रमोट करिए, वो डेफिनेटली अपना करियर बनाएंगे। आप सिर्फ नौकरी को प्रमोट मत करिए। और एक पूछना चाहूंगी सर कि जो गोंडी भाषा है जी, गोंडी भाषा के बारे में आप क्या? देखिए ऐसा मानना है, मैं भी गोंडी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे गोंडी आती, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग नागपुर में मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ महाराष्ट्र में तो मराठी आ गई है, लेकिन मेरा गोंडी से बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं था, पहले नहीं था। हमारे इधर नहीं चलती गोंडी, छिंदवाड़ा में बैतूल साइड चलती है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का फ़र्क है। अब मैं उसे सीख रहा हूँ, मेरी गलती थी, मैं नहीं सीख पाया अपनी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वो पहले सीखना चाहिए था, और जो हमारी मातृभाषा वो तो हिंदी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बोलूँगा अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे, हमें लोग बताते हैं कि सबसे प्राचीन कोई भाषा है जिससे, जो भाषाओं की जननी माना जाता है, वो गोंडी लैंग्वेज है, उसी से सारी भाषा। बात ये भी है सर कि जो भी हमारे दिवस है, जो दिन मनाते हैं, उसे छोटा मोटा कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ताकि वो कभी खत्म ना हो पाए। आज हम कोई भी जयंती इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन महापुरुषों को भूल ना पाए, उनकी याद में हम वो जयंती या पुण्यतिथि हम मनाते हैं ताकि उनको हम सदा बाहर के लिए अमर कर पाए। अगर आप मनाना बंद कर देंगे तो वो इतिहास के पन्नों में वो महापुरुष कहीं लुप्त हो जाएंगे। तो मनाना बहुत जरूरी है।